नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू डिजिटल न्यूज इंडिया। वक्त हो चुका है सुबह की बड़ी खबरें जानने का। आइए देखते हैं एक एक करके सभी बड़ी खबरों को। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के सामने आए रिकॉर्ड मामले, रिकवरी रेट भी घटा। इसी के साथ वैज्ञानिकों ने किया दावा, नवंबर दिसंबर में ही भारत पहुंच गया था कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस। इसी के साथ विदेश से लौटे भारतीय लोगों के लिए सरकार की खास पहल। साथ ही मोदी कैबिनेट ने किसानों के हित में लिया बड़ा फैसला। वहीं जापानी टू व्हीलर निर्माता कंपनी ने भारतीय कंपनी पर लगाया ई स्कूटर का डिजाइन चोरी करने का आरोप। इन सभी खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें और साथ ही आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जो भी हमारे भाई बहन इधर उधर फंसे हैं उन्हें भी पूरी जानकारी मिल सके और उनकी मदद हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर आ रही है, देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के रिकॉर्ड मामले, रिकवरी रेट भी घटा। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। कोरोना पहली बार 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस ने पहली बार 24 घंटे में 9,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं देश में कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 2,16,919 हो गई है और 1,04,107 लोग ठीक हुए हैं। साथ ही पिछले 24 घंटों में 260 लोगों की जान इस महामारी से गई है। वहीं रिकवरी रेट घटकर 47.99% हो गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है, वैज्ञानिकों ने किया दावा, नवंबर दिसंबर में ही भारत पहुंच गया था कोविड-19। भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला 30 जनवरी को केरल में दर्ज किया गया था, लेकिन देश के शीर्ष वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि भारत में कोरोना वायरस का प्रवेश नवंबर 2019 में ही हो गया था। बताया गया है कि चीन से जुड़े वायरस का प्रसार नवंबर महीने से ही शुरू हो गया था। इसे मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर या सबसे हाल का सामान्य पूर्वज यानी कि MRCA द्वारा पता लगाया गया है। देश के प्रमुख अनुसंधान संस्थानों के शीर्ष वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि वुहान से निकला कोरोना वायरस का पूर्वज वायरस 11 दिसंबर 2019 तक भारत में फैल गया था। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है, भारत सरकार की बड़ी पहल, विदेश से लौटे भारतीयों को अब भारत में ही नौकरी देने की तैयारी शुरू। विदेश से भारत वापस आए वर्कर्स के लिए भारत सरकार ने जॉब देने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। सरकार ने स्वदेश नाम योजना के तहत अलग अलग लोगों के स्किल के हिसाब से डेटाबेस बनाना शुरू कर दिया है। इसका नाम रखा है स्वदेश यानी कि स्किल वर्कर अराइवल डेटाबेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। इस प्रोजेक्ट पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उद्योग जगत मिलकर काम कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री दोनों इसे फैसिलिटेट कर रहे हैं। इसके तहत एक टोल फ्री नंबर भी बनाया गया है। वर्कर्स को ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए कहा जा रहा है और इसे अप्लाई करने के लिए आप www.nsdcindia.org/स्वदेश पोर्टल पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट से RBI ने कहा 6 महीने तक EMI ब्याज में राहत देना ठीक नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर वह कर्ज किस्त के भुगतान में राहत के हर संभव उपाय कर रहा है, लेकिन ब्याज माफ करवाना उसे सही निर्णय नहीं लगता क्योंकि इस बैंकों की वित्तीय स्थिति बिगड़ सकती है। इसका खामियाजा बैंक के जमाधारकों को भी भुगताना पड़ सकता है। रिजर्व बैंक ने किस्त भुगतान पर रोक के दौरान ब्याज लगाने को चुनौती देने वाली याचिका का जवाब देते हुए कहा कि उसका नियामकीय पैकेज एक स्थगन रोक की प्रगति का है, इसे माफी अथवा इससे छूट के तौर पर नहीं माना जाना चाहिए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है, PM मोदी की यात्रा के लिए मिसाइल रक्षा कवच से लैस विमान सितंबर तक बेड़े में होगा शामिल। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ले जाने वाले विमानों की सुरक्षा अब अमेरिका राष्ट्रपति को ले जाने वाले विमानों जैसी हो जाएगी। 2 विशेष रूप से उन्नत बोइंग 777 विमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एयर इंडिया वनडे बेड़े में सितंबर के अंत तक शामिल हो जाएगा। इन विमानों की खासियत यह है कि ये किसी भी मिसाइल हमले के खतरे का मुकाबला करने में सक्षम होंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है, मोदी कैबिनेट ने किसानों के हित में लिया बड़ा फैसला। अब किसी भी राज्य में किसान बेच सकेंगे अपनी फसल। मोदी कैबिनेट के फैसलों पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने और नरेंद्र सिंह तोमर ने कई अहम जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि किसानों को लेकर मोदी सरकार ने अध्यादेश को मंजूरी दी है। किसानों के लिए एक देश एक बाजार बनेगा। सरकार ने किसानों को किसी भी राज्य में फसल बेचने की अनुमति दी है। जावड़ेकर ने बताया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम और मंडी कानून में संशोधन किया गया है और कृषि उत्पादों के भंडारण की सीमा खत्म कर दी गई है। साथ ही जावड़ेकर ने कहा कि किसानों के हित में कानून में सुधार किया गया है।
इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है, कोरोना संकट के बीच फिर शुरू हो सकते हैं CAA के खिलाफ प्रदर्शन, अलर्ट पर दिल्ली पुलिस। CAA के खिलाफ प्रदर्शन फिर जोर पकड़ सकता है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक कोरोना संकट के बीच दिल्ली में फिर से बड़े स्तर पर anti-CAA धरने पर प्रदर्शन शुरू हो सकते हैं। इसको लेकर दिल्ली पुलिस को अलर्ट मिला है। दिल्ली के सभी डिस्ट्रिक्ट के DCP को आगाह किया गया है और अलर्ट पर रहने को कहा गया है। तो दोस्तों, ये थी आज सुबह की सभी बड़ी खबरें। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, आप हमें वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।